अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, टीजीटी बिहार की जो है साइंस की आंसर की जो है आप बिल्कुल परफेक्ट मिलान कर लीजिए और आपको बताएं कि 100% श्योरिटी है, इसलिए और आंसर की क्यों लेट अपलोड हो रही है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 4 साल पहले मेरा एक्सीडेंट हो चुका है और मैं बाएं हाथ बाएं पैर से बिल्कुल अपाहिज हो चुका हूँ। एक हाथ एक पैर के कारण जो है मोबाइल से क्रॉप करना और उसको अपलोड करना ये थोड़ा कठिनता होती है, इसलिए जो भी आपके सामने जाएगा वो बिल्कुल परफेक्ट जाएगा। आप आंसर किया आएगा तो मिलान करके चैलेंज करिएगा, ठीक है? बिल्कुल चैलेंजिंग है। चलिए मिलान करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि ऊर्ध्वाधर फायरिंग के लिए किए गए एक रॉकेट का अब वजन जो है 50 किलोग्राम है और इसमें 450 किलोग्राम ईंधन है। इसका अधिकतम निकास वेग 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से है। अब आपको देखिए पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज़्यादा समय लगेगा, इतना पर्याप्त है। आपको ऑप्शन हम बता रहे हैं जिससे मिलान आप कर सकें। इसका जवाब जो होगा वो इसमें से उपरयुक्त में से कोई नहीं होगा। ओके, उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो ई वाला ऑप्शन सही। ओके, चलिए दूसरा देखते हैं। 42 सॉरी, केंद्रीय बल विभव V की वैल्यू दिया गया है। अब इसमें भी आपको डायरेक्टली हम आंसर बताएंगे कौन सा होगा। तो 42 का सी वाला ऑप्शन सही है, 2 की पावर n/2 + 1। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही। चलिए 43 देख लेते हैं। द्रव्यमान m1 के सापेक्ष माने प्रक्षेप और द्रव्यमान m2 के लक्ष्य के साथ प्रकीर्णन में, तो ये क्वेश्चन आप प्लान कर चुके होंगे, ज़्यादा हम नहीं पढ़ेंगे। इसका ए वाला ऑप्शन सही है, m1 अनुपात m2। कौन सा? ए वाला ऑप्शन। चौवालीस नंबर देखिए। एक निश्चित समय के लिए किसी तरल पदार्थ के प्रवाह वेग के विश्लेषण में एक अंतरिक्ष वक्र खींचा जाता है ताकि यह वेग सदिश के लिए हर जगह स्पर्श रेखा हो। इस वक्र को आमतौर पर किस रूप में जाना जाता है? ठीक है, तो 44 का जो जवाब होगा वो संवेग वक्र के नाम से जाना जाता है, इसलिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो। चलिए 45 पर चलते हैं। दो बक्सों ए और बी में समान गैस के अणुओं की संख्या समान है यदि आयतन VA और VB तथा लेम्डा और लेम्डा बी संबंधित माध्य मुक्त पथों को निरूपित करते हैं। तो इसका जवाब जान लीजिए। 45 का जवाब जो है बी वाला सही होगा, लेम्डा A/VA = लेम्डा B/VA।
VB। ओके, 46 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी प्लांक की कृषिका विकिरण वितरण की विशेषता नहीं है। तो अब इसका जवाब जान लीजिए। 46 का जो जवाब होगा वो होगा, जैसे ही तापमान बढ़ता है वक्र का शिखर उच्च तरंग दैर्घ्य की ओर स्थानांतरित हो जाता। बिल्कुल ही गलत जवाब, अर्थात यही वाला आपके लिए सही है, 46 का ए। 47, दो समरूप रेखा छिद्रों द्वारा निर्मित एक व्यतिकरण प्रारूप में उच्चिष्ट पर तीव्रता आई है। यदि कोई एक रेखा छिद्र बंद होता है तो उसी स्थान पर तीव्रता I0 होती है। I और I0 के बीच संबंध आपसे पूछ रहा है। तो 47 का जो जवाब होगा वो वाला मीन्स 4 गुना हो जाएगी, I = 4I0। ओके, 48 देखिए, 600 नैनोमीटर। देखिए जवाब मैंने इसका सॉल्यूशन चाहेंगे, सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, कमेंट कर मांगेंगे तो हम कमेंट करके दे देंगे। अभी आपको केवल आंसर मिलान करने के लिए दे रहे हैं, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। 48 देखिए, 600 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एकल रेखा चित्र पर आपतित होता है। विवर्तन प्रारूप का पहला निम्नलिखित केंद्र से 4 मिलीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। पर्दे और रेखा छिद्र के बीच की दूरी 2 मीटर है। रेखा छिद्र की चौड़ाई क्या है। ठीक है, तो इसका जवाब आप जान लीजिए। सॉल्व करने में जो आया है 0.3 mm मैंने मिलीमीटर। ओके, 48 का बी वाला ऑप्शन सही। उनचास देखिए, चतुर्थांश तरंग पट्टिका के साथ समतल ध्रुवीकृत प्रकाश के आपतन के किस कोण पर दीर्घ वृत्तीय ध्रुवित प्रकाश गोलाकार ध्रुवीकृत हो जाता है। ठीक है, तो 49 के 45 डिग्री, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दिया था, इसको याद रखिए। 45 डिग्री माने 45 अंश। 50वां देख लीजिए, यदि तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है तो कला वेग क्या है। ठीक है, तो 50 का जो है जवाब हो जाएगा ये वाला ऑप्शन सही, 4.5 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड सॉल्व करने पर आया है। ठीक है, चलिए 51 देख लीजिए। आपको एक तरंग समीकरण दिया है, y = 0.5 sin 2π/3.2 4.4 t = x t - x माने से तरंग की आवृत्ति है। तो 51 का जो जवाब है वो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कोई जवाब नहीं है। 52, पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक समय परिवर्ती क्षेत्रों के लिए मैक्सवेल का समीकरण नहीं है। ये ऑप्शन पूछा है। तो 53 में जो जवाब हो जाएगा वो होगा सी वाला ऑप्शन। नहीं, 52 है, 52। तो 52 का जो जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ΔV × ΔD = ρ मीन्स P, ये बिल्कुल ही सही है इसके लिए। एक बाहरी स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र में एक स्थिर चालक में प्रेरित वोल्टेज। तो 53 का जो जवाब हो जाएगा वो सी वाला सही है, 0 होता है। 53 का सी। ठीक है, चलिए हम लोग 54 पर चलते हैं।
1 मीटर लंबाई की भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज के आकार का एक तार दाईं ओर इंगित करते हुए टूटी के चुंबकीय क्षेत्र में बैठता है। त्रिभुज के माध्यम से चुंबकीय प्रवाह का परिमाण क्या है? ठीक है, तो इसमें से कोई नहीं, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 54 का ई। 55 देख लीजिए, बायो-सैवर्ट के नियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, या मैंने इसमें से कौन सा कथन सत्य पूछा, तो इसमें से भी कोई नहीं है। मैंने 55 वाले में बी वाला ऑप्शन सही है, पहला और दूसरा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र ये तो बायो-सैवर्ट के बिल्कुल नियम पर आधारित था, बी प्रोपोर्शनल आई डेल्टा एल अपन और इसको, तो इसका मतलब हो गया कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसकी लंबाई के तत्व की लंबाई के अनुपाती होता है। और सेकंड वाला बिल्कुल गलत है, बायो-सैवर्ट का नियम विद्युत क्षेत्र से संबंधित बिल्कुल गलत है। तीसरा वाला बिल्कुल चुंबकीय क्षेत्र चालक में प्रवाहित धारा के अनुपाती होता है, बिल्कुल ही सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। इसका मतलब 55 में जो है सी वाला ऑप्शन सही है, पहला और तीसरा। चलिए 56 देखते हैं। दिए गए परिपथ में धारा आई का मान, है तो किरचॉफ के नियम पर है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि 56 पर जो जवाब है वो सी वाला 1 एम्पियर आपका अगर आ रहा है तो बिल्कुल ही करेक्ट है। ठीक है। 57, किसी समानांतर अनुनादी परिपथ की गुणवत्ता कारक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो 57 का जो जवाब है वो ए वाला सही है। सही नहीं है मतलब इसमें से आपका ऑप्शन हो जाएगा समानांतर अनुनाद का क्यू फैक्टर जो है श्रृंखला के अनुनाद क्यू फैक्टर के समान ही है, ये वाला ऑप्शन इसमें से मीन्स 57 का ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आगे देखते हैं। 58, प्रकाश विद्युत प्रयोग में सोडियम का जो है आपको कार्यफलन दिया है, वर्क फंक्शन, और टंगस्टन कार्यफलन आपको दिया गया है 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दोनों धातुएं समान तरंग दैर्ध्य के पराबैंगनी प्रकाश के प्रतीक तो होती है। यदि टंगस्टन का निरोधी विभव आपको दिया 1.8 वोल्ट मापा जाता है, तो सोडियम के निरोधी विभव का मान आपसे पूछा। तो 58 का जवाब जो है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 है, परमाणु वर्णक्रमीय रेखाओं की सूक्ष्म संरचना किससे उत्पन्न होती है? तो 59 का जवाब जो है वो है इलेक्ट्रॉन स्पिन कक्षा युग्मन से, मैंने ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 60 पर चलते हैं। प्रोटॉन संख्या आपको दी गई है 84 और न्यूक्लियन संख्या 216। परमाणु का एक नए तत्व में क्षय होती है। इस प्रक्रिया में वह एक अल्फा कण का प्रकीर्णन करता है। उत्सर्जन के बाद नए नाभिक की संरचना क्या है? तो 60वें का जवाब जो है वो प्रोटॉनों की संख्या 42 और न्यूक्लियन संख्या 212 होगी, इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। 61 देखिए, निम्नलिखित में से किस अपक्रिया की अनुमति नहीं है? तो इसमें से 61 का जो जवाब है वो ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, पाई प्लस प्लस न्यूट्रॉन इक्वल के प्लस प्लस समेसन ऑफ 0, ये बिल्कुल ही ठीक इस पर नहीं है। 62, दाता प्रकार की अशुद्धियाँ किस प्रकार की मैंने अशुद्धियाँ किसकी सामग्री हैं? तो 62 का जो जवाब है वो ए वाला ऑप्शन आवर्त सारणी का पंचम समूह,
चलिए लोग जल्दी जल्दी केवल आंसर मिलान कर रहे हैं बस। एक यन प्रकार के अर्धचालक में फर्मी स्तर स्थित होता है। तो जो 63 का जवाब है वो बी वाला से चालक बैंड के नीचे। ठीक है, फिर 64 देखिए, एक अर्ध तरंगदैर्घ्यकारी की अधिकतम दक्षता होती है। तो 40.6%। 64 का जो है बी वाला ऑप्शन सही है, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है। पूर्ण तरंगदैर्घ्यकारी हो तो अबाउट 81 होता है, मीन्स इसका ट्विस्ट। तो चलिए 65 देखिए, निम्नलिखित प्रकार के मॉड्यूलेशन पर विचार करना है आपको और जवाब देना है। तो 65 का इसमें सी वाला ऑप्शन सही है, मीन पहला और दूसरा सही है। कभी मॉड्यूलेशन होगा तो आयाम मॉड्यूलेशन और आवृत्ति मॉड्यूलेशन, मीन्स सी वाला ऑप्शन सही है, 65 का सी। 66 देखिए, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस तापमान की वृद्धि के लिए पीएन जंक्शन की उत्क्रम संतृप्ति धारा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो जो 66 का जवाब है वो सी वाला 4 गुनी। 67 देखिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम फोटोडायोड के लिए बैंड, ठीक है, अंतराल ऊर्जाएं 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 0.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, उनके कट ऑफ तरंग दैर्घ्य होंगे क्रमशः। तो आपसे 67 का जो जवाब मांगा है उसका ए वाला ऑप्शन सही है। चूँकि कैलकुलेट करके आपको नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन 1127.27 नैनोमीटर और 1850.75 नैनोमीटर। चलिए 68 पर चलते हैं। 68 का जवाब है Zn Fe2O4 स्पिनल के निर्माण में उच्च स्तर की एक रूपता उत्पन्न करने के लिए किस विधि को नियंत्रित किया जा सकता है। तो जो 68 का जवाब है वो सी वाला सही है, सह अवक्षेपण विधि। ठीक है, सह अवक्षेपण विधि। 69 है, फिलअप करना है एक क्रिस्टलीय ठोस की मूल। तो वैसे भी जानते हैं कि एकक सेल, तो 69 का जो जवाब होगा वो सी वाला सही हो जाएगा, एकक सेल। 70 देखिए, सभी अपक्रियाओं के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होगी। तो 70 का जो जवाब है उसमें एक से अधिक होगी, क्योंकि ऊष्माक्षेपी अपक्रिया में ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी दोनों होती है, इसलिए डी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही राइट हो जाएगा, एक से अधिक ऑप्शन है इसके। परमाणु नाभिक की त्रिज्या डॉट डॉट आपको कोट इसकी क्या होती है। तो 71 का जवाब जो है बी वाला है, 10⁻13 सेंटीमीटर पूछा है। और 72 का जवाब है परमाणु क्रमांक डॉट डॉट है, तो इलेक्ट्रॉन का वृत्ताकार पथ। कौन सा इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ए वाला ऑप्शन, वृत्ताकार पथ। फिर है 73 वाला ऑप्शन, दर समीकरण में जब अपक्रियाओं की सांद्रता 1 होती है तो दर बराबर होती है। तो 73 का जो जवाब है वो ए वाला है, विशिष्ट दर स्थिरांक के। ठीक है, 74 का जवाब देखिए, अब क्रिया 2a + b = a/b में यदि a की सांद्रता दोगुनी कर दी जाए और b की सांद्रता अधिक कर दी जाए तो अपक्रिया की दर। तो 74 का जो जवाब होगा वो ए वाला होगा, दोगुनी बढ़ जाएगी। ठीक है, 75 देखिए, एक पदार्थ ए की प्रथम कोट की अपक्रिया से विघटित होता है, पहले A = 2। तो इसका जवाब आप जान लीजिए, 75 का जो जवाब होगा ए वाला ऑप्शन सही होगा,
53.72 मिनट। ठीक है। 76 मुख्य सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 76 का जवाब जो है इनमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 77 पर चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन करता है? तो जो 77 का जवाब है वो भी सक्रियण ऊर्जा में। किसमें करता है? सक्रियण ऊर्जा में। बी वाला इम्पोर्टेंट सही है। 78 है प्रकाश रसायन किसके अध्ययन से संबंधित है? तो 78 का जो जवाब है सही है अपक्रिया की सूक्ष्म या यूवी प्रकाश अवशोषण के साथ आगे बढ़ती है। 79 एक इकाई समय में एक इकाई क्षेत्रफल में से होकर गुजरने वाले फोटॉनों की संख्या कहलाती है। तो 79 का जवाब जो है प्रकाश की आवृत्ति। 79 का बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 80 वाले क्वेश्चन पर चलते हैं कि स्थिर उत्तेजित अवस्था से अस्थिर उत्तेजित अवस्था में एक कण विकिरण के उत्सर्जन के बिना संक्रमण जो पृथक्करण की ओर जाता है। तो इसका जो जवाब हो जाएगा 80 का जवाब हो जाएगा बी वाला ऑप्शन मीन्स पृथक्करण। ठीक है। 81 है कॉपर सल्फेट विलयन में Na2CO3 मिलाने पर निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? तो 81 का सी वाला कॉपर कार्बोनेट होगा और सोडियम सल्फेट और CO2 मीन्स सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 82 देखते हैं। समान परमाणु त्रिज्याओं वाला युग्म है। इसमें से आप समान परमाणु वाला त्रिज्या पूछा था, तो सिलिकॉन और निकेल। ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 83 देखिए IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड नाइट्रेट का नाम है। ठीक है। डाइहाइड्रेट नाइट्रोप्रोसाइड डाइहाइड्रेट का नाम है। तो जो 83 का जवाब है वो सी वाला है सोडियम पेंटा साइनोनाइट्रो सिलिफेरेट सेकंड, इसका मतलब सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 84 देखें। एक पदार्थ यक्स का उपयोग सफेदीकरण में किया जाता है और इसे हवा की अनुपस्थिति में चूना पत्थर को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। यक्स की पहचान आपको करनी है। तो 84 का जो जवाब है वो सी वाला सही, इसमें चूना ही बनेगा CaO। ठीक है। 85 है अम्लीकृत परमैंगनेट विलयन वाले बीकर में बीकर में धीरे धीरे तन फेरस सल्फेट का विलयन डाला जाता है। तो इसका जो जवाब है 85 का जवाब ए वाला ऑप्शन सही है। KMnO4 एक ऑक्सीकारक है और वह FeSO4 का ऑक्सीकरण करता। ठीक है। चलिए 86 पर चलते हैं। डाइफेनिल मीथेन में एक हाइड्रोजन को क्लोरीन से बदलने पर कितने संरचनात्मक समवायी संभव है? तो 86 का जो है बी वाला ऑप्शन सही 4 समवायी संभव है। ठीक है। 87 देखिए निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है या नहीं है? ठीक है, सही है। तो 87 का जो जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही, पहला और दूसरा मीन्स सिल्वर क्लोराइड में अपघटन में सिल्वर क्लोराइड के अपघटन से सिल्वर के निर्माण के कारण और सिल्वर क्लोराइड के उत्पादन के कारण। इसका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। मीन्स 87 का बी ये माने
अच्छा नहीं नहीं, मैंने रॉन्ग पढ़ दिया। सिल्वर क्लोराइड और उत्पादन तो गलत है। सिल्वर क्लोराइड के क्लोरीन गैस के अपघटन के कारण। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, मिलान कर लीजिएगा। सॉरी। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय बहुलक है? 88। तो इसका जो है पॉलिएस्टर जो है सक्रिय बहुलक होते हैं, बिल्कुल सही जवाब है। ओके। 89, निम्नलिखित में से कौन से मोनोमर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर बनाते हैं? तो 89 का जो जवाब है वो बी वाला सही है। ग्लाइसिन और अमीनो क्रेपोइक एसिड। ओके, तो बी वाला ऑप्शन सही है। थोड़ा दिक्कत हो रही है मुझे उस करने में, इसलिए आप परेशान ना हो कि रॉन्ग आपको बताए, बिल्कुल सही है। 90 देखिए, बढ़ते हुए न्यूक्लियोफिलिसिटी का सही क्रम है। तो जो 90 का जवाब है वो ये वाला Cl माइनस लेस देन Br माइनस लेस देन I माइनस, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। तो इसलिए ए वाला ऑप्शन सही है। 91 देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से सही कथन का चयन करना है आपको। तो इसमें से पहला वाला ही सही है कि जो शास्त्रीय विधियों की तुलना में स्पेक्ट्रोस्कोपिक विधियों में कम समय और नमूने की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है। तो 91 का ए वाला ऑप्शन सही है। चलिए 92 देख लेते हैं। लगभग उसके डॉट डॉट सेंटीमीटर यूनिवर्स पर कार्बोनिल समूह तीव्र गिरावट का कारण होता है। ठीक है, कारण बनेगा। तो 92 का जो जवाब है ये वाला 1700, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, ये पूछा भी गया। 93 है 1:1 मिश्रण में पैरा और आर्थोनाइट्रोफिनॉल को अलग करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? तो इसका जो जवाब होगा भाप आसवन। 93 का सी। 94, उस यौगिक का पता लगाइए जो विशेष रूप से एक SN1 तंत्र तथा न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है, प्रतिस्थापन क्रिया से गुजरता है। तो 94 का जो जवाब है वो है ए वाला बेंजाइल क्लोराइड। ठीक है, चलिए हम लोग बिल्कुल करीब पहुंच रहे हैं। 95, अधिकांश फाइटोफैगस नेमाटोड हैं। ठीक है, तो जो 95 का जवाब है वो सी वाला ऊतक परजीवी। कौन से? ऊतक परजीवी। चलिए 96 देखते हैं। अपशिष्ट जल और सीवेज के द्वितीय उपचार के उद्देश्यों में से एक। तो जो 96 का जवाब है वो बी वाला ऑप्शन सही है। BOD कम करना, BOD कम कर लेंगे जल की तो सही। ठीक है। 97, अधिकांश बैक्टीरिया जो पौधों की बीमारियों का कारण बनते हैं वे किस समूह के सदस्य हैं? तो 97 का इनमें से एक से अधिक ऑप्शन है, इसलिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पौष्टिक रूप से जो अगला क्वेश्चन है अल्बुगो है, तो 98 का जो जवाब है वो सी वाला अनिवार्य परजीवी। ठीक है। 99 का जवाब देखिए। 99 निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो 99 का जवाब सी वाला सही है। सॉरी, कंपोजिटी में बड़े फूल और बीज वाले पेड़ पाए जाते हैं, बिल्कुल ही रॉन्ग है। 100 नंबर का क्वेश्चन देखिए। इस क्वेश्चन और बचे हैं। हमारे देश में प्रमुख बासमती चावल उत्पादक, ठीक है, राज्यों में से एक है।
तो जो 100 का जवाब सी है वो उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है। सोमा क्लोन क्या है? 101 का जवाब देखिए। तो पौधे जो रासायनिक रूप से स्रोत पौधे के समान होते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। 102 प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई क्या है? तो 102 का बी वाला ऑप्शन सही, पॉलीसोम। 103 जो है सक्रिय परिवहन के बारे में पूछा है, तो 103 का ए वाला ऑप्शन सही है कि सांद्रण प्रवणता के विरुद्ध होता है और इसमें एटीपी की आवश्यकता होती है, मीन्स ए वाला ऑप्शन सही है। 104 देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो 104 का ए वाला ऑप्शन सही, तमिलनाडु। ओजोन छिद्र 105 नंबर पर पूछा है, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? तो इसका बी वाला, समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई की कमी, बिल्कुल राइट जवाब है। 106 है मूंगफली का तेल प्राप्त होता है, तो जिसको भाई मूंगफली का बॉटनिकल नेम पता होगा बिल्कुल ही लगा सकता था, तो इसका सी वाला सही है। ठीक है, आर्चिस हाइपोगिया, सी वाला ऑप्शन सही। चलिए 107 देखिए, भोजन का वह घटक जो हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करता है और फिर भी हमारे भोजन में आवश्यक है, तो 107 का जो जवाब है वो सी वाला सही है, चारा। एक 108 देखिए, प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली का जवाब है इसमें उपरयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही हैं, तो डी वाला ऑप्शन सही। 109 है मेंडलीय वंशागत सिद्धांत क्रिया पर आधारित है, तो 109 का जो जवाब है वो सी वाला सही है, लैंगिक जनन। ठीक है। 110 है यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर तो ये बढ़ेगी। ठीक है, बढ़ती है, बी वाला ऑप्शन सही। चलिए 111 देख लेते हैं, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फास्फेट को नियंत्रित करता है? तो इसका जो जवाब है वो है 111 का जवाब आपका होगा सी वाला ऑप्शन, पैराथायराइड हार्मोन। ठीक है। 112 देखिए, तनाव के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है होती है? तो 112 का जो जवाब है वो सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, कार्टिकोस्टेरॉइड। 113 का जवाब देख लेते हैं, साइमेक्स सेप्टेट निम्नलिखित में से किस पर परजीवी होता है? साइमेक्स हेमिप्टेरस। तो 113 का जो जवाब है वो बी है, मनुष्य पर। 114 निम्नलिखित में से कौन सा मानव रक्त पर्णकृमि है? ठीक है, ये तो बहुत तो इसका क्वेश्चन था। 114 का जो है बी वाला सही है, सिस्टोसोमा मेंसोनी। 115 पर चलते हैं, चूजे का भ्रूणीय श्वसन अंग कौन सा है? तो इसमें एक से अधिक ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन सही होगा।
116 का जवाब देखिए, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति बुढ़ापा दर्शाती है? तो बी वाला ऑप्शन सही, उपचय का बढ़ना। ठीक है। 117 देखिए, सुजननकी का अध्ययन है। तो 117 का सी वाला ऑप्शन सही है, अनुवांशिक घटक के परिवर्तन के मनुष्य जाति के उत्थान, सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए 118 देख लेते हैं, बस बिल्कुल खत्म होने वाला है। कुछ जंतु वर्गों में शरीर खंडों में विभाजित होता है जिसमें कम से कम कुछ अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है, इस लक्षण को क्या कहते हैं? तो 118 का जवाब है विखंडन, ए वाला ऑप्शन सही है। 119 है, क्रस्टेशिया वर्ग के अधिकांश भाग में निम्नलिखित में से कौन सा लार्वा पाया जाता है? तो इसका है नाप्लियस, सी वाला ऑप्शन सही है। 120 है, का ऑप्शन देखिए, ऑप्टेस के अनुसार माने ओपेरिन होंगे, ओपेरिन के अनुसार पृथ्वी के आदिम माने पूर्वज वातावरण में निम्नलिखित में से क्या उपलब्ध नहीं था? तो ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं थी, ये बिल्कुल ही राइट जवाब है। तो इस हिसाब से आपके 120 क्वेश्चन मीन्स 41 से 120 क्वेश्चन टोटल साइंस के थे। एक से जो है 40 क्वेश्चन आपके जनरल स्टडी के हैं। तो साइंस का क्वेश्चन मैंने आपको बिल्कुल मिलान करवा दिया है, आप बिल्कुल मिला लें। 100% बिल्कुल राइट जवाब है, इसमें इफ बट होने की बहुत कम चांसेज हैं। 1 से 2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है आयोग की तरफ से। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।